सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो लेक्चर हमारा एपी का लास्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें हमारे कुछ 2-3 क्वेश्चन और रह गए थे लास्ट ईयर के। थोड़े हमारे काफ़ी पहले आए हुए हैं, 2017 में आए हुए हैं क्वेश्चन, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, यदि एपी के पहले 6 पदों का योग 96 है, एपी कोई एपी है जिसके 6 पदों का योग 96 है और पहले 10 पदों का योग 240 है, एक ही एपी है, उसकी 6 टर्म्स का जोड़ 96 है, उसके 10 टर्म्स का जोड़ 240 है, तो उस एपी के n पदों का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है अपने आप में, लेकिन आसान भी है। देखिए, एपी के n पदों का योग ज्ञात करना है, और जब हम SN का फॉर्मूला देखते हैं, क्या है भाई हमारा SN का फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमें n चाहिए, ठीक है भाई। तो n पद तो उसने कहा है कि n का ही निकालना, यानी ये फॉर्मूला डेवलप करना है, पर हमें a चाहिए और d चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी a या d मेंशन नहीं है कि इस एपी में a यानी प्रथम पद कितना है और d कितना है, बट ये जो 2 कंडीशंस हमें दे रखी हैं, ये 2 कंडीशन हमें 2 समीकरण देंगी, ए में और डी में, और उन दोनों इक्वेशंस को, समीकरणों को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उससे फिर हम अपने लास्ट पार्ट पर आएंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो यू हैव टू सपोज, क्या सपोज करना है? माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए और माना एपी का सार्व अंतर कितना हो गया भाई? डी। क्लियर? अब ये भी हमें पता है कि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम SN के बारे में जानते हैं कि n, क्योंकि देखो ना पहले पार्ट में क्या है? 6 पदों का योग, तो SN का फॉर्मूला हमने लगाना है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। SN क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि 6 पदों का योग 96 है। n पदों का योग SN लिखा जाता है, तो 6 पदों का योग S6 लिखा जाएगा, जो कि 96 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप S6 का फॉर्मूला लगाइए उसकी हेल्प से, तो 6n की जगह आ जाएगा 6/2 ब्रैकेट 2a जमा 6 - 1, हमें केवल n पता है, तो 6 - 1 इंटू d बराबर 96। 6/2, 2 तिया 6, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या आया? 2a जमा 6 में से 1 गया, 5d बराबर 96। अब ध्यान दें कि ये जो 3 है यहाँ पर, ये 3 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 को हम राइट में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2a प्लस 5d बराबर 96/3, जो कि आ गया 32। तो 2a जमा 5d बराबर 32, ये हमारा a और d में एक इक्वेशन बनती है। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन को उठाते हैं कि 10 पदों का योग आल्सो भी, या आप फिर से लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 उसी एपी, वही एपी, लेकिन जब हम उसकी 6 की जगह 10 टर्म ले रहे हैं तो हमारा जोड़ 240 बन गया, तो S10 हो गया बेटा जी 240। S10 को यहाँ से उठाएंगे तो 10/2 ब्रैकेट में 2a और 10 में से 1 गया, ये आपका आ जाएगा बेटा जी प्लस में 9d बराबर 240। 10 को 2 से करेंगे 5 आएगा, इस 5 को आप नीचे ले जाइएगा, तो ये आपका बन रहा है 2a जमा 9d बराबर 240/5। 240 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौके 20, 5 8 40, तो 2a जमा 9d बराबर 48, ये आपकी बनती है इक्वेशन नंबर 2।
यहीं तक की मेन आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले क्लियर समझना है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुने। सबसे पहला काम है स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्लियर। अब हमें क्या पता है कि कोई एपी है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं पता कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि ए प्रथम पद है और डी सार्वंतर है, मान लिया हमने। ठीक है भाई। अब हमें ये पता है उसके 6 पदों का जोड़ 96 है, तो उस बात को हमने लिखा। अब क्यों ना हम फॉर्मूला लगा के देख ले, करके तो देखें। तो 6 पदों का जोड़ हमने लिखा, जितना हमसे सॉल्व हुआ हमने कर दिया, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। फिर हमने देखा कि 10 टर्म्स का जोड़ 240 है, उस कंडीशन को यूज किया, एक और इक्वेशन बन गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो ए और डी में ये इक्वेशन है, और हम अपना चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें एक्स और वाई होता था। तो अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए भी मिलेगा, डी मिलेगा, और जब हमें किसी एपी में ए और डी मिल जाता है तो हर क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है भाई। तो इन दोनों को यहाँ लिख लेते हैं, 2a + 5d बराबर है 32। क्लियर। और ये नीचे है हमारी 2a + 9d बराबर है 48। दोनों में ही a का कोफिशिएंट सेम है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इनको क्या कर दो, घटा दो। यहाँ आपका 3rd चैप्टर रिवाइज हो रहा है अब ये। तो माइनस माइनस माइनस, 2a प्लस का 2a माइनस का कट जाएगा, 5 प्लस का 9 माइनस का, 5 में से 9 गए, माइनस का 4d, और 32 में से 48 गए तो माइनस का 16। 4 से 4 कट, माइनस से माइनस कट जाएगा और d आ जाएगा 16/4 यानी कि 4। d की वैल्यू आपकी 4 आ गई, और इस d की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ लिख दीजिए d बराबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, यहाँ d की जगह 4 रखिए। ध्यान देंगे ये 2a है, जमा 4 रखेंगे तो बन गया अभी 5 चौके 20 बराबर है 32। तो 2a बराबर है 32 घटा 20, भाई 32 में से 20 गए 12, 2 को राइट में ले जाइए तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर। इनको अपना हाईलाइट कर लीजिए, d 4 आ गया और a हमारा 6 आ गया। अब a आ गया, d आ गया, अब रह क्या गया, रह ये गया कि अब हमें एपी के n पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला नीचे की बजाय मैं वहीं पर अब आपको बता रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में नीचे कर लीजिएगा कि हमने SN निकालना है। तो ये अब आपका SN है, क्यों ना मैं इसको यहीं आपको बताऊं कि अब हमने SN निकालना है। n की जगह नहीं पता कितनी टर्म्स, n इन जनरल, तो n/2 2a कितना आ रहा है अभी 6 आ रहा है, तो 2 गुना 6, और n हमें पता नहीं है कितना है, और d कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है, तो गुणा में ये आ गया 4। अब ध्यान देंगे मेरी बात पे, ये आ जाएगा भाई, रब तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इधर से रब कर देती हूँ क्योंकि अच्छे से समझ नहीं आएगा फिर आपको। तो ये देखें SN कितना आया, तो SN हमारा आया n/2 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 जमा n-1 गुणा 4। ठीक है भाई। अब ये ध्यान दो, 12 भी 2 से भाग हो रहा है, 4 भी, तो ये 2 को बाहर कॉमन ले लो ऊपर से, n गुणा 2, जब 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 6 जमा n घटा 1 गुणा 2, और डिवाइडेड बाय ये 2 से 2 कट गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा n, अंदर बनेगा 6 जमा 2n घटा 2, 6 में से 2 गए, कितना आ गया, अंदर का जो रेड से मैं लिख रही हूँ उसको देखें अब आप, तो ये SN बराबर हो गया n ब्रैकेट 2n जमा 4, फिर खोल दीजिए, n को 2n से करेंगे 2n स्क्वेयर प्लस 4n, ये हमें SN मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगी डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, और ये 2017 में आया हुआ है। तो जिन बच्चों को एपी अच्छे से समझनी है डिटेल में, उनके लिए और भी बढ़िया है, जो ये नहीं चाहते कि उनका एक भी नंबर का नुकसान हो। अदरवाइज इससे पहले जितना मैंने कराया है वो सफिशिएंट है आपको पास आराम से होने के लिए, 7 नंबर बन जाएंगे। बस कुछ 1% रिस्क है कि भाई इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये फिर से 2017 में आया हुआ है। एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है।
7 पदों का। अब मैं ये थोड़ा शॉर्ट में करा देती हूँ, आपने मेथड देख लिया है कैसे लिखना है, तो बिल्कुल उसी की तरह अब हम करेंगे। माना ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, SN लिखा, 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है, तो क्या बन जाएगा n/2 यानी 7/2, 2a जमा n-1 इंटू डी। और भाई n कितना है 7 है, तो 7 में से 1 गया। 6 ध्यान देंगे मेरी बात पे, ये जो 2 है ना ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अब पिछली बार यहाँ सम संख्या थी तो 2 से ये कट गया था, अब नहीं कट रहा, तो ये तो रह गया 7/2, ये हो गया 2a जमा 6d और ये हो गया बराबर है 49। ठीक है, अब मेरी बात पे ध्यान दो आप, 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, ठीक है ना, तो 2 को तो ले लीजिए इसके नीचे, और आप चाहें तो भाई सारा उधर ले जा सकते हो कि 2a जमा 6d बराबर है, समझे मेरी बात को, कि 2 को तो वहाँ ले जाओ, 49 गुणा 2 और ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 7 49 और ये बन गया 7 दूनी 14, 2a जमा 6d बराबर है 14, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों को 2 से भाग करेंगे तो a जमा 3d बराबर है 7। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी के पैरेलल मैं दूसरी कंडीशन उठा रही हूँ, मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ी आपके लिए। AP के 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब दूसरा पार्ट जो है वो क्या है कि 17 पदों का योग 289 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 17/2 ब्रैकेट 2a जमा n घटा 1 यानी 17 में से 1 गए 16d बराबर है 289। ठीक है भाई, अब अंदर वाला ले लो, 2a जमा 16d, 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, 289 गुना 2/17, 17 17 कट जाएगा, 17 17 289 होता है, तो ये गुणा करके आ जाएगा 17 दूनी 34, तो ये बन गया 2a जमा 16d बराबर है 17 दूनी 34, 2 से भाग कर दो, a जमा 8d बराबर है 17, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इसको इसके नीचे लिख लीजिए, a जमा 3d बराबर है 7, माइनस कर दीजिए, a से a कैंसिल हो गया, 5d 17 में से 7 गए 10, d की वैल्यू आ गई 10/5 यानी 2, और d की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो a जमा 3 गुणा 2 बराबर है 7, 3 दूनी 6, 6 को राइट में ले जाइए तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a 1 आ गया और d 2 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है SN निकालना है आपने, तो SN क्या था n/2, पेन थोड़ा लाइट चल रहा है भाई, मैं ब्लू ले लेती हूँ, SN हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू रख दीजिए जो आपको पता है, n तो हमें पता नहीं है तो ये बनेगा n/2, 2a, a 1 है तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, जमा n घटा 1 और d कितना है 2 है। अब मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट करूँगी, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 नीचे है, इस 2 ही टर्म है भाई, देखो जमा का निशान है तो 2 ही टर्म है, पहली टर्म में भी 2 है, दूसरी में भी, दोनों में से 2 बाहर आएगा और इस 2 से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा n, अंदर बचेगा 1 जमा n घटा 1, 1 से 1 कट गया, n अंदर है n बाहर है, n और n की गुणा आ जाएगी n², तो बेटा SN की वैल्यू आ जाएगी n²। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। मैं फिर कह रही हूँ थोड़ा हटके है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा हटके है, आपको सिर्फ AP में 2 ही 3 फॉर्मूले हैं भाई, एक तो a प्रथम पद क्या है, ठीक है, d a2 माइनस a1, ठीक है, आगे चलें तो हमें टर्म्स निकालनी है, an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू में d, वो फॉर्मूला हमने बताना है, और एक SN का फॉर्मूला आ जाता है, SN का क्या फॉर्मूला है हमारा, SN का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये 4 प्रैक्टिस मैंने लिखा है, ये आपके किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ, एग्ज़ाम में अभी तक ये आए थे। एक AP में 50 पद हैं, कुल कितने हैं 50, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है
और अंतिम पद, अंतिम कुल ही 50 हैं, तो ये अंतिम कहने का क्या मतलब है? अंतिम का क्या मतलब है कि ये अंतिम नहीं 50वां पद है। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? ये 50वां पद है जो कि 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात करें। इन दो क्वेश्चंस में हमें जो दे रखा था वो SN दे रखा था, अब हमें पद दे रखे हैं और पद ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही क्योंकि इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, तो मे भी आ जाए तो हमारी सारी AP यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। माना AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D। ठीक है भाई, और हमें ये पता है कि AN क्या होता है, A जमा N-1 इंटू D। अब पहला क्वेश्चन है, तीसरा पद 12 है। ठीक है भाई, ध्यान दो, तीसरा पद 12 होने का क्या मतलब है, A जमा 2D बराबर 12। हिंट दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन का आपको। अंतिम माने 50वां पद, भाई अंतिम पद 50वां है, ये सारी बात आप लिख लेना कि बिल्कुल 50 पद हैं तो अंतिम पद 50वां पद है, और 50वां पद है 106। तो 50वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A जमा 49D बराबर 106। इन दोनों को आप सॉल्व करना, हिंट दे रही हूँ मैं आपको, सॉल्व करोगे आपको A की वैल्यू मिलेगी और D की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे अभी हमने निकाला है। तो A और D मिल जाएगा, उसके बाद आपने 29वां पद निकालना है जो कि आपका क्वेश्चन है। तो 29वां पद आपका हो जाएगा A जमा 28D। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन का हिंट दिया है, आपने खुद ट्राई करना है। नहीं आता देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल्सो ऑफ AP। एक AP ज्ञात करो, AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद आप कहेंगे वही क्वेश्चन है, वही नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, तीसरा पद 16 है, ध्यान देंगे मेरी बात पे जरा। तो A जमा 2D तो हो गया 16, ठीक है, उसमें 12 था। आगे पढ़ते हैं, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आ गया ना डिफरेंस? फिर पढ़ें, एक AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस बात को पढ़ें कि जो 7वां, मैं इसको देखो शब्दों में लिखती हूँ, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। बात को समझो, बस यही बात समझने की है, सिर्फ यही बात। जो 7वें नंबर पे टर्म आ रही है वो 5वें नंबर पर आने वाली टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी दोनों बराबर तो नहीं है, 7वीं टर्म बड़ी है। तो हम क्या करें कि अगर हम 5वें पद में 12 जोड़ दें तो वो 7वें के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि 7वां पद किसके बराबर है, अगर 5वें पद में 12 जोड़ दें तो दोनों में बराबरी हो जाएगी। तो अब 7वां पद क्या बनता है भाई, A जमा 6D, और 5वां पद क्या बनता है, A जमा 4D जमा 12। ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? दोनों तरफ से एक कैंसिल हो जाएगा, 4D को यहाँ ले आओ, 6D माइनस 4D बराबर है 12, 6 में से 4 गए 2D बराबर है 12, और D आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। और जब D 6 आ गया तो इस कंडीशन में D रखो 6, 6 दूनी 12, 12 उधर जाएगा तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब फर्क समझें, पिछले क्वेश्चन में हमने 29वां पद ज्ञात करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमने पूरी AP ही ज्ञात करनी है। आपको ये लॉजिक समझ आया? भाई तीसरा पद था, इक्वेशन बना ली, होल्ड कर ली, इक्वेशन रख ली हमने एक तरफ, दूसरी कंडीशन लगाई तो देखो वहीं पे डायरेक्ट ही D आ गया, कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, और भी आसान पड़ गया हमें ये क्वेश्चन। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और D की वैल्यू को वहाँ पुट कर दिया तो A की वैल्यू आ गई 4। अब क्वेश्चन है AP ज्ञात करो, तो AP क्या बनती है, A जमा D, A जमा 2D डैश डैश डैश। तो A हो गया भाई 4, ये हो गया 4 जमा 6,
4 जमा 2 गुणा 6 डैश 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 4 10 6 दूनी 12 और 4 16 और डैश डैश डैश। ये हमारी एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 4 है और नेक्स्ट टर्म उससे 6 6 6 इंक्रीज होती चली जा रही है। तो बेटा जी चैप्टर नंबर 5 में इतना ही। एक आप बस इतना 2-4 बातों का ध्यान रखें कि एक तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें 2 से 3 बार, रिवीजन करें जब सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पर नोट कर लीजिए ताकि बार बार आप उन्हें देखें तो वो आपके माइंड में फाइनल हो जाए। प्रैक्टिस चाहिए हर काम के लिए, आपको परफेक्शन के लिए तो प्रैक्टिस मस्ट है। और ये जरूर ध्यान दें कि आपको फाइंड क्या करना है, बताना क्या है। अब यहाँ n पदों का योग था, यहाँ n पदों का योग था, यहाँ 29वां पद था, लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन में तो केवल एपी ही बतानी थी। तो हर क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा डिफरेंट होगा, आप ज़रा उन्हें ध्यान से पढ़ें करें। कोई भी आपको डाउट है आप मुझे रिप्लाई करें। मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शेयर माय लेक्चर्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।